Hi students, this is Mohammad Saad from Saad classes. So welcome back again. So in this video we are going to see the sign convention which we use in drawing or in solving the numerical of spherical mirrors and lenses. जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, तो उसमें हमको साइन कन्वेंशन का बहुत यूज़ होता है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, हाइट को निगेटिव लें या पॉजिटिव लें. सो दिस थिंग आई एम गोइंग टू क्लियर इन दिस सेक्शन. सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज. सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो टाइप के मिरर्स हमने पढ़े हैं क्लास 10th लेवल में, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. सो दिस वन इज कॉनकेव मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है. हमने लेंसेज भी दो टाइप के पढ़े थे क्लास 10th में, विच इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो इसके आगे की अब बात हम थोड़ी सी शुरू करते हैं. सो नाउ इसमें हम पढ़ने वाले हैं 5 रूल्स. बेसिकली 3 ही रूल्स हैं, बाकी 2 रूल्स कॉमन हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 1, जो कि ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको याद मत करिए, समझने की बात है. तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट द स्टेटमेंट. मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल स्लैश ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन. अब इसको हम समझते हैं, ठीक है. तो पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल मिरर का लिया है और एक एग्जाम्पल मैंने लेंस का लिया है. तो दोनों चीज़ें सेम रहती हैं दोनों टाइप के लेंसेज में, ओके. तो मैंने एक एक एग्जाम्पल समझाने के लिए एक मिरर का एग्जाम्पल मैंने चूज़ किया है, एक लेंस का. चलिए आगे देखते हैं. अब ये जो ब्लैक वाली लाइन है, तो ऊपर वाला आपका कॉनकेव मिरर है और नीचे वाला आपका कॉन्वेक्स लेंस है. सो दिस ब्लैक लाइन जो अभी ड्रॉ करी है, सो दिस ब्लैक लाइन वी ऑलरेडी नो, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. और इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो पास होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल. अगर वो मिरर है तो उसको हम पोल कहते हैं, और अगर वो लेंस है तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, विच इज़ मार्क्ड बाय ओ. तो दिस थिंग we have already discussed or have already learned in our previous lectures. चलिए अब आगे की बात देखते हैं. Now on a right hand side we have studied in math, we have a Cartesian system. So this is positive y axis, this is negative y axis, this is positive x axis, this is negative x axis. So this distance, so this Cartesian system we have already discussed. और इसके बीच में जो होता है, this is the origin. So this point is called the ओरिजन. इसको हम मानते हैं ओरिजन. सो इन पॉइंट नंबर 1 अब हमने क्या पढ़ा, लिखा कि इफ पोल जो है आपका इन केस ऑफ मिरर, तो दिस पोल विल बी ट्रीटेड एज द ओरिजन. सो जितने भी डिस्टेंसेज हम मेजर करेंगे वो इस पोल से करेंगे. फॉर एग्जांपल इन दिस कार्टेशियन सिस्टम, अगर आप कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं, तो सपोज दिस डिस्टेंस आई मेजर, सो दिस इज ऑन द, फॉर एग्जाम्पल दिस इज -5. -5 मतलब आई मेजर इट फ्रॉम द ओरिजन. तो जो भी हम डिस्टेंस मेजर किया वो हमने ओरिजन से किया. तो सिमिलरली अगर आपका कोई एक मिरर है एंड इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, सो जो भी डिस्टेंस होगा इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. अगर मैं एक लाइन और बनाता हूँ वर्टिकल एक्सिस, so it will be treated as a Cartesian system, if you can see. So this pole will be treated as the origin, or in case of lens the optical center will be treated as the origin. अगर मैं एक लेंस बना देता हूँ आपको नीचे, if I draw a lens and this is the principal axis, so this point will be taken as the optical center. So जितने भी डिस्टेंसेज हम मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे. So this is all about the point number 1. आई होप द पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर कि भाई जितने भी डिस्टेंसेज मेजर करेंगे मिरर के केस में हम पोल से करेंगे और इसको हम ओरिजिन ट्रीट करेंगे एज ए ओरिजिन, और इन केस ऑफ लेंस वी विल ट्रीट इट एज ए ओरिजिन. ओके. सो अगर एक आप लाइन आर्बिट्री अगर लाइन बनाना चाहें, सो दिस इज द वाई एक्सिस, जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये वाई एक्सिस आप मान लीजिए, और ये आपकी लाइन एक्स एक्सिस हो गई. सो दीज आर द 2 एक्सिस. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सो जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वी विल मेजर फ्रॉम द पोल इन केस ऑफ मिरर, एंड इन केस ऑफ लेंसेज वी मेजर इट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. वेरी गुड. लेट्स मूव अहेड टू द रूल नंबर 2. तो रूल नंबर 2 कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सारा न्यूमेरिकल
इसी पर ही डिपेंड करता है ज़्यादातर। 90% ऑफ द न्यूमेरिकल डिपेंड ऑन दिस थिंग, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। सो प्लीज़ बी विद मी। सो रूल नंबर 2 कहता है डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ये तो सब बुक में मिल जाएगा। एंड रूल नंबर 2 इसका ऑपोजिट है, डिस्टेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, चलिए बात समझ में नहीं आई है, हाँ पढ़ने में या सुनने में अच्छी लग रही है। अब मेन चीज़ है, इसको आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है। समझ लेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, रट लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम गायब। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन। तो मेरे पास दोबारा मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, ये जो रूल नंबर 2 है और 3 है ये आपका सेम रहेगा इन केस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। तो मैंने मिरर का एग्जांपल लिया है, रूल विल बी सेम इन लेंसेज और एंड इन द मिरर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ऊपर प्लस वाई लेना है, नीचे माइनस वाई लेना है, राइट में प्लस एक्स लेना है, लेफ्ट में माइनस एक्स। तो ये हमने पढ़ा ही है। और बीच में जो होता है द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। वेल एंड गुड। तो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ओरिजिन मैंने क्या माना है, पोल। ओरिजिन को मैंने माना है पोल। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। चलिए अब रूल समझते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है सन। तो सन से रेट पैरेलल आती हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमने रे डायग्राम बनाए हैं उसमें ऑब्जेक्ट हमने पोल के लेफ्ट हैंड साइड पर लिया है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पोल, ये मेरा पोल है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिए हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं इस ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है मेरा, दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सन भी एक ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज माई सन। सो इट इज ट्रीटेड, आई विल ट्रीट इट एज एन ऑब्जेक्ट। मैं इसको अपना ऑब्जेक्ट ट्रीट करूँगा। तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आती है इट विल गो टुवर्ड्स द राइट लाइक दिस। सो ये इसके आप जो ऑरेंज लाइंस देख रहे हैं पैरेलल लाइंस, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। कौन सी लाइट है भाई, इंसिडेंट लाइट। ये वर्ड देख लीजिए यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में एक वर्ड आया है इंसिडेंट लाइट। ठीक है, चलिए तो इंसिडेंट लाइट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई इंसिडेंट लाइट। तो भाई इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट लाइट की। चलिए सो डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन। सो रूल नंबर 2, तो पहले रूल नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, इट मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इफ आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट, लेट मी चेंज माई कलर ऑफ माई पेन, सॉरी, लेट मी टेक इट एज ग्रीन। ओके, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि यहाँ पर है, इमेज, सॉरी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है। तो मुझे बताना है कि इसका डिस्टेंस में मेजर करता हूँ पोल से। चलिए पोल से मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया, ये डिस्टेंस आया फॉर एग्जांपल v, ये इमेज बन गई कोई। सो अब ये मेन चीज़ आती है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव लूँगा या नेगेटिव लूँगा। चलिए तो इसका ये रूल 2 एक्सप्लेन कर रहा है, लाइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हमारी ये है और डिस्टेंस भी मैं मेजर कर रहा हूँ इसी डायरेक्शन में। जब दोनों डायरेक्शन सेम है, जब दोनों एरो सेम है आपके इंसिडेंट लाइट के और पोल से जो मैं मेजर कर रहा हूँ डिस्टेंस, तो उस केस में मैं जो डिस्टेंस लेता हूँ पॉजिटिव लेता हूँ। तो दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, जो इसका v का डिस्टेंस होगा वो होगा आपका पॉजिटिव। सो दिस इज द पॉइंट नंबर, रूल नंबर 2। ओके, सो अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं कोई भी डिस्टेंस, वो आपको पॉजिटिव लेने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 3। अब आपका फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से u है, पोल से इसकी डिस्टेंस u है। तो अब मुझे बताना है कि u का मैं डिस्टेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। u में जो लूँगा न्यूमेरिकल्स में वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको देखते हैं कैसे। अब देखिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन मेरी है टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट,
ये आपकी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट, ये हमने पहले ही बना लिया था। अब देखिए ये जो आपको ऑब्जेक्ट है, आपका ये जो पर्पल ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस मैं मेजर करता हूँ पोल से। तो पोल से इसका डिस्टेंस में जाऊँगा तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन और इस एरो की डायरेक्शन अगर आप देखें ये दोनों ऑपोजिट हैं। सो नाउ रीड द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहा है डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी ऑपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इस u की डायरेक्शन होगी माइनस। इज इट क्लियर? सो अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं कोई चीज़, वो हम पॉजिटिव लेंगे, और ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर जाते हैं। सो रूल नंबर 4 एंड 5 सेम है। सो लेट मी रीड आउट द रूल नंबर 4। डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड आर टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड्स आर टेकन एज नेगेटिव। ये आपके मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, ऊपर प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है। तो वही चीज़ है, लेफ्ट में प्लस एक्स, राइट में प्लस एक्स, लेफ्ट में माइनस एक्स। तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम था। सारे डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं। ओके, इस केस में मेरा ओरिजिन है मेरा पोल, दिस इज पी, आई कॉल इट एज पोल। ये मेरा पोल हो गया। चलिए वेल एंड गुड। अब समझते हैं दोबारा ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट ले लिया सन, उसके पास से रेज जा रही हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई इंसिडेंट लाइट। सो इंसिडेंट लाइट जो जा रही है मेरी वो इस डायरेक्शन में जा रही है। सही है। अब इससे कोई इतना मतलब नहीं है, रूल नंबर 4 और 3 में कोई मतलब नहीं है, मैंने बस शो करने के लिए बता दिया है। तो जल्दी से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दें। फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑब्जेक्ट है ये। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट है। अगर मैं हाइट को देखूं, लेट मी चूज अनदर कलर, लेट मी टेक इट दैट रेड अगेन। इसकी फॉर एग्जांपल हाइट है मेरी h। अब मुझे ये बताना है कि हाइट नेगेटिव लूँगा या पॉजिटिव लूँगा। तो ठीक है, तो रूल नंबर 4 इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करता है कि जितनी भी डायरेक्शन हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आप डायरेक्शन, अगर आपका कोई पॉइंट ये है तो हाइट आप ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है ना, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। दिस मीन्स द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द रूल नंबर 4। तो जो ऊपर की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। लेट मी चेंज माई कलर अगेन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में है, लेट मी टेक द ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो इस केस में जो हाइट होगी इसकी, लेट मी टेक दैट हाइट h डैश। अब देखिए ये एरो क्या हो रहा है, आई विल मेजर फ्रॉम दिस एक्सिस। तो इफ़ यू लुक एट द कार्टेशियन सिस्टम, अगर कोई पॉइंट नीचे की तरफ होता है तो अगर उसकी मैं हाइट देखूँ, वी एक्सिस देखूँ, सॉरी वाई एक्सिस देखूँ, सो इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई। नीचे हम लेते हैं नेगेटिव, सो दिस हाइट विल बी नेगेटिव। सो साइन इसका नेगेटिव आ जाएगा। तो सिंपल है कि जो भी लाइन के ऊपर हाइट होगी वो पॉजिटिव हाइट होगी, जो भी हाइट लाइन के नीचे होगी वो नेगेटिव होगी। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। तो दिस थिंग इज क्लियर। रूल नंबर 4 एंड 5 क्लियर, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझना है बस कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ओके, और रूल नंबर 2 एंड 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जो आपको एग्जाम्स में आते हैं, जिसके लिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसमें आपको पता करना होता है कि u नेगेटिव है, v कब नेगेटिव होगा, f कब पॉजिटिव है, f कब नेगेटिव है, h कब नेगेटिव है, h कब पॉजिटिव है। ओके, तो मैं क्विकली 4 एग्जाम्पल से आपको ये सारे रूल समझा देता हूँ जल्दी से। तो नाउ फॉर द स्फेरिकल मिरर। सो इन दिस स्लाइड हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर के क्या क्या रूल्स होते हैं। सो इन दिस वी आर हैविंग, आपके पास एक कैंडल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज बन रही है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने जो रूल हमने पढ़े थे कि जितने भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, हम कहाँ से मेजर करते हैं, वी मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल और ओरिजिन। ठीक है, इस केस में हमारे पास पोल है। चलिए,
सो इस यू की डायरेक्शन, अब देखिए इंसिडेंट लाइट किधर जा रही है, इंसिडेंट लाइट कैंडल से जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो पीछे तो लाइट टकरा के जा रही है, उसको नहीं देखना है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको नहीं देखना है, इनिशियल डायरेक्शन देखनी है लाइट की। तो इनिशियल डायरेक्शन लाइट की क्या है, इंसिडेंट लाइट की, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट। चलिए ये आपकी हो गई इंसिडेंट लाइट, वेल एंड गुड। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है। अब देखिए मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है और सारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में मेजर करता हूँ इस पॉइंट पी से जो है पोल और ओरिजिन। ओके चलिए मेजर करते हैं। इसकी डिस्टेंस यहाँ पर है ये, इसको मैं मान लेता हूँ यू। अब देखिए नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये इसको हम लेंगे नेगेटिव। क्यों, इंसिडेंट लाइट आपकी जा रही है इधर, पोल की मेजरमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। समझ में आ गई बात। अब इमेज डिस्टेंस लेते हैं, इमेज डिस्टेंस ही मेजर करता हूँ मैं पोल से, तो इमेज डिस्टेंस ही मेजर होगा मेरा पोल से, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको देखते हैं। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन मेरी है ये, इधर की तरफ से इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और मेरी इमेज डिस्टेंस जो मैं मेजर कर रहा हूँ उसकी भी डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, इतनी सी बात है। अब इमेज ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट मैंने h1 ले ली, h1 विल बी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ है, एंड दिस विल बी माई इमेज हाइट, इसको हम h2 कहते हैं, ये भी मेरी पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो मेरी h1 पॉजिटिव, h2 पॉजिटिव, u नेगेटिव एंड v पॉजिटिव। सो इस तरीके से आपको ये चीज़ें निकालनी होंगी। ओके जल्दी से आते हैं केस नंबर 2 पे। नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज बन रही है। ओके सो मैं चारों चीज़ों की वैल्यू निकालता हूँ इसमें कि h1 क्या होगा, h2 क्या होगा, u क्या होगा या और v कितना होगा। तो ये आप जल्दी से बताइए। अब देखिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है मेरी, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, ये एरो जो बन रहा है, तो दिस विल बी माई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये मेरी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई, इंसिडेंट लाइट लिख देते हैं, और इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन मेरी इंसिडेंट लाइट जा रही है। इससे मत कंफ्यूज होइएगा सर ये तो पीछे की तरफ जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, उसको नहीं देखना है। ओके उस लाइट को देखना है जिसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, तो इस रे का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंसिडेंटली रे। ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली तो ये दोनों जो रे हैं दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे, इसको हमें देखना ही नहीं है। ठीक है चलिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई ये, पी ये हो गया, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये दोनों इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, सो इट विल बी नेगेटिव। वेरी गुड चलिए लेट्स से द इमेज डिस्टेंस वी, इमेज डिस्टेंस, इमेज इधर बनी है, वी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इधर है, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। नाउ h1 देखते हैं, सपोज दिस इज माई h1, ऊपर की तरफ है, सो h1 विल बी पॉजिटिव, h1 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली इमेज हाइट, इसको मैं h2 मानता हूँ, इट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, h1 भी पॉजिटिव, h2 भी पॉजिटिव, u नेगेटिव, v पॉजिटिव। So this is how you can find the value of things in case of a spherical mirror. So let's move on to the last point, how to calculate in case of the lenses. So this is my first example. ये एक आपको कॉन्वेक्स केस का लेंस लिया है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा C1 और F1 के बीच में रखा है। सो अगेन दिस विल बी माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज बन रही है यहाँ पर, दिस विल बी माई इमेज। ओके अब देखिए इंसिडेंट लाइट कहाँ जा रही है, इंसिडेंट लाइट जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है इधर, जो कि ज़्यादातर सब केस में सेम ही रहती है। ये दिस इज माई इंसिडेंट लाइट, इस रूल को पकड़ लीजिए, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वी विल मेजर इट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो इसका अगर मैं डिस्टेंस देखूँ इट विल बी यू, यू इज़ दिस मच, सो यू विल बी नेगेटिव, यू नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट जा रही है आपकी इधर और यू को मेजर कर रहा हूँ मैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो दोनों अपोजिट हैं, तो दैट्स वाई मेरा यू होगा नेगेटिव। अब वी देखते हैं, मेरी इमेज बन रही है राइट हैंड साइड पे और मैं मेजर करता हूँ इस ओ से, मेजर करेंगे ये डिस्टेंस वी आपका, तो इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा नहीं होगा, बिकॉज आपकी इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट लाइट तो आपकी इसी डायरेक्शन में थी ना,
तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन सेम है, so therefore v will be taken as positive. Okay. Now height देखते हैं, h1 height of the object. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव y, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. सो h1 मेरा हो गया पॉजिटिव. तो नाउ h2 देखते हैं, दिस विल बी माई h2. अब h2 क्या है, नीचे की तरफ है. देखिए, तो जो नीचे की तरफ होते हैं वर्टिकल एक्सिस में, y एक्सिस में, वो नेगेटिव लेते हैं. तो h2 विल बी टेकन एज नेगेटिव. So this is how we find the value of u, v, h and h2. एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें वी विल सी हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ को कैसे याद रखना है, वो भी इसी पर रिलेटेड होगा. नाउ लेट्स सी द लास्ट केस. एक कॉनकेव का भी मैंने एक केस ले लिया है. इसमें जल्दी से फाइंड करते हैं u और v की डायरेक्शन. अगेन इंसिडेंट लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. आपको इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, दिस बिग एरो, दिस इज द इंसिडेंट लाइट. ये आपकी वही इंसिडेंट लाइट हो गई. अब देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. आपकी इमेज बन रही है ये छोटी सी, ये आपकी इमेज बनी. अब देखते हैं यू इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, h1 कितना होगा और h2 कितना होगा. ठीक है, तो इन चारों की वैल्यू जल्दी से हम फाइंड आउट करते हैं. तो u, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं, ओ से इधर की तरफ जाएंगे, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव y, बिकॉज इंसिडेंट लाइट और इसका डिस्टेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो u विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो u हो गया हमारा नेगेटिव. अब v का डिस्टेंस देखते हैं. v को भी अगेन मैं o से मेजर करता हूँ. तो अगेन आई एम गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ. सो v विल बी ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है, v मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. नाउ h1, दिस विल माई ऑब्जेक्ट हाइट h1, तो ये ऊपर की तरफ है, इट विल बी पॉजिटिव. h1 विल बी पॉजिटिव. नाउ h2, ये हमारी ऑब्जेक्ट हाइट है, इमेज हाइट है h2, तो ये भी पॉजिटिव है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ऑन टूवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, और यू कैन से प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी हमारी पॉजिटिव है. So this is how we measure or we find the sign convention of object distance, image distance, object height and image height. Hope the concept is clear. If you have any doubt, you can put your questions in the comment box, and please do like the video and share it with your friends and keep watching Saath Classes. Thank you everyone.